जय श्री राम। हर हर महादेव। समस्त सनातन प्रेमी बंधुओं को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 26 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व है और ये पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। तो इस पर्व पर भगवान महादेव, देवाधिदेव, महाकालेश्वर भगवान शिव की पूजा और आराधना होती है। और इसी आराधना और पूजा के बीच कुछ हम सभी भक्तों द्वारा ऐसी गलतियां होती हैं कि शायद उससे हमारे सनातन धर्म और हमारे देवाधिदेव महादेव का सम्मान न होकर अपमान भी होने लगता है। तो हम सभी सनातन प्रेमियों से निवेदन करते हैं कि हम इस बात का अवश्य ध्यान दें कि हम अपने ही प्रभु, अपने ही ईश्वर, अपने ही देवाधिदेव महादेव, योगी, भूत भावन भगवान भोलेनाथ को किसी भी प्रकार से अमर्यादित गानों के साथ समाज के सामने पेश करने की कृपा ना करें। ऐसे गाने, ऐसे भजन का तिरस्कार करें और बहिष्कार करें जिसमें हमारे भगवान शंकर को भंगेड़ी, नशेड़ी और चिलम पीने वाला बताया गया हो। आप लोग एक बार सोचें, इस पर विचार करें। बल्कि ये हमारे किसी भी पुराण शास्त्र कहीं भी ऐसा नहीं है कि भगवान शंकर इसका पान करते थे। हाँ, एक समय था जो कि आप सभी को पता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से कोलाहल विष निकला और उस विष को भी कहीं न कहीं सजोना था, कहीं न कहीं उस विष को भी स्थान देना था। और उस विष को प्राप्त करने के लिए ऐसा कोई भी देव, मनुष्य, किसी भी योनि के जीव में इतनी ताकत और इतनी क्षमता नहीं थी कि शायद वो उस विष का कहीं उपयोग हो सके। सृष्टि की रक्षा और सद् कार्य के लिए भगवान परमपिता परमात्मा शिव ने उस विष को स्वीकार किया। विष को स्वीकार करने के बाद वो विष गले के नीचे भगवान शंकर नहीं ले गए, उसको अपने कंठ में ही रोक रखा। उस विष पाने के बाद जो गर्मी का एहसास हुआ भगवान शिव को, उसकी तपन को मिटाने के लिए भांग और धतूरा जैसी दिव्य औषधियों का इस्तेमाल तो भगवान शंकर ने उन दिव्य औषधियों का इस्तेमाल तो किया, लेकिन वो किस प्रकार से किया ये भी एक विचार करने वाली बात है। भगवान शंकर ने उन दिव्य औषधियों को अपने सर के पास रखा, जिसके तासीर से कहते हैं धतूरा, भांग आदि ये ठंड प्रकृति की होती है। और विष लेने के बाद तपन का एहसास हुआ। उस एहसास को मिटाने के लिए भगवान शंकर ने अपने सर के पास धतूरा और भांग का इस्तेमाल किया, अपने सर के पास उसे रखा। तभी से परंपरा चली आई कि भगवान शंकर को धतूरा, भांग आदि चढ़ाया जाने लगा। लेकिन कुछ एक्टिंग करने वाले और भजनों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले
उनका आधार, उनका उद्देश्य मात्र पैसा कमाना था। और कुछ जो नशा करने वाले व्यक्ति हैं, इस आधार को आधार बनाकर भगवान शिव के साथ जोड़कर इसका महिमा मंडन करने वाले इस प्रकार के गानों का समर्थन किया और भगवान मंदिरों, देवस्थानों, भंडारों आदि सब जगहों पर इस प्रकार के गानों को बजाया और बजा रहे हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस प्रकार की कुरीतियों का विरोध करना चाहिए और किसी भी कीमत पे किसी भी देवस्थान, मंदिर आदि पर इस प्रकार के गानों का वादन नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो इस प्रकार के गाने अपने आप ही बंद हो जाएंगे, जिससे हमारे सनातन धर्म की रक्षा होगी और हम अपने सनातन धर्म के लिए कुछ करने के लिए समाज को भी प्रेरित कर सकेंगे। अच्छा, इस प्रकार के गानों से भी हम न तो समाज को कुछ दे सकते हैं, न किसी भी प्रकार की शिक्षा समाज को दे सकते हैं और न ही अपने परिवार को दे सकते हैं। जो हमारे खुद के बच्चे भी होंगे, कल को ये प्रश्न कर सकते हैं कि पापा या पिताजी ये बताइए कि जब अपने भगवान शंकर ही नशा का सेवन करते थे, तो अगर हम नशा का सेवन करते हैं तो उसमें क्या बुरी बात है। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, फिर हमारे पास उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ये कहते हैं और समझते हैं कि जो हमारे से श्रेष्ठ जो कुछ कर रहा है वो श्रेष्ठ कार्य है और उसे हम कर सकते हैं। हमें संस्कारों के माध्यम से यही बताया जाता है। तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि वास्तव में ऐसा कुछ था नहीं। अगर ऐसा कुछ था नहीं तो मुझसे प्रचारित और प्रसारित ना करें। हम सद्भावनाओं के साथ और सद्कार्यों के साथ महाशिवरात्रि के पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं और अपने जीवन को सद्मार्ग की ओर प्रेरित करें। हर हर महादेव, जय सिया राम, जय भोलेनाथ।